कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हर्षद। आज हम फ्रेश कंपनी के रूल परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके खुशबू के बारे में बात करें, ये एक फ्रूटी, स्वीट, हल्का सा स्पाइसी, हल्का हर्बेशियस ग्रीन, मस्की और एम्बरी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, वैसे ये कहते हैं कि इसमें प्लम, जिसको हिंदी में हम आलू बुखारा कहते हैं, उसके वजह से इसमें एक फ्रूटी स्वीट खुशबू मिलती है। फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, जो फलों की फ्रेशनेस होती है वैसी ही महसूस होती है। और उसके साथ इन्होंने एक नोट का इस्तेमाल किया है जिसका दीवाना नाम है। ये एक प्लांट है, वैसे इसके बारे में मुझे बहुत खास पता नहीं था, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि अर्टमेशिया जो प्लांट है उसके मैंने एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल किए हैं। ये उसी किस्म का पौधा है और ये नेटिव है, इंडिया में ही साउथ में पैदा होता है और इसके एसेंशियल ऑयल हर जगह बिकते हैं। ये वैसे थोड़ा महंगा नोट है। एक हर्बेशियस ग्रीन, थोड़ा सा प्लम वाली खुशबू, इसमें हल्की सी स्वीटनेस भी है, एक एग्जॉटिक खुशबू लगती है। और वैसे ये कहते हैं कि इसमें रोज़ का इस्तेमाल है, मुझे बहुत ज़्यादा गुलाब की खुशबू नहीं महसूस होती। इसमें लिली का इस्तेमाल करते हैं, बहुत फ्लोरल खुशबू नहीं है। इसमें सैंडलवुड, चंदन की हल्की सी खुशबू महसूस होती है, लेकिन ये उतना ज़्यादा वुडी नहीं है, उतना एग्जॉटिक, मैं कहूँगा ओरिएंटल नहीं लगता है। अब जिस तरीके से इसमें टोंका बीन का इस्तेमाल है बेस में, और मुझे ऐसा लगता है बेंजोइन, ये एक सिंथेटिक नोट है, एम्बरी नोट है, इसकी वजह से इसमें एक स्वीटनेस मिलती है। और वो जिस तरीके से बेंजोइन के साथ मिल रहा है, हल्का सा एक कॉफ़ी का थोड़ा सा चॉकलेटी एलिमेंट भी महसूस कराता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ओवरऑल मुझे आपको बताना हो तो एक भारी सी खुशबू लगती है, थिक स्वीट खुशबू है। अब देखिए, मुझे ये लगता है कि इसमें इन्होंने किसी भी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट करने वाले टॉप नोट का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ये बर्गमॉन्ट या किसी जेनेरिक सिट्रसी खुशबू अगर इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल से जो शुरुआत में अगर स्प्रे करते हैं तो थोड़ा फ्रेश सिट्रसी खुशबू महसूस होती, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मिड और बेस के ही नोट को इस्तेमाल करके इस पूरे परफ्यूम को बनाया गया है। कहूँगा इस परफ्यूम के तासीर में काफ़ी मिठास है, तो आपको समझना पड़ेगा। एक थोड़ी सी स्वीट कैंडी टाइप खुशबू लगती है, और जिस तरीके से प्लम के नोट का इस्तेमाल है, ये आपसे लिपट के रहती है। जब भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो लगभग देखिए शुरुआत के 1 घंटे तक वो जो मिड नोट है वो महसूस होता है, बहुत ही माइन्यूट सा इसमें चंदन की खुशबू मिली हुई लगती है, लेकिन बहुत स्वीट कोजी सी खुशबू है। और इस परफ्यूम की नींव जो रची गई है वो एम्बरी खुशबू और नोट के ऊपर है। देखिए, कुदरत में जिस तरीके से एम्बर पाया जाता है, अंबर जिसको कहते हैं, वो रेजिन फॉर्म में है, इसकी कोई खुशबू नहीं होती है। मैन मेड बनाया हुआ एक नोट है, लैब में इमेजिन करके कि कैसी खुशबू होगी, थोड़ी सी कैरेमली, हल्की सी स्वीटनेस, थिक खुशबू बनाई गई। और बेंजोइन जो नोट है वो एक सिंथेटिक नोट है। इसका मोस्टली इस्तेमाल स्वीट, स्पाइसी, गरमॉन्डिश खुशबू वाले, जो खाने वाली खुशबू वाले परफ्यूम होते हैं, उसमें होता है। अमूमन इनका ठंडी में इस्तेमाल होता है। अब अगर इसके सेंट प्रोफाइल को मुझे परसेंटेज में बताना हो तो मैं कहूँगा 35% ये फ्रूटी स्वीट खुशबू लगती है, लगभग 10% ये स्पाइसी लगती है, 5% इसमें हर्बेशियस ग्रीन एलिमेंट लगता है, लगभग 20% ये मस्की लगता है, और लगभग 30% एम्बरी खुशबू है। ओवरऑल मुझे लीनियर सी खुशबू लगती है। शुरुआत में जैसी खुशबू है वैसी ही ड्राई डाउन में जाती है। एक बड़ी ही कोजी सी इनवाइटिंग स्वीट खुशबू लगती है, जिसमें थोड़ा सा सिरपी एलिमेंट है, बहुत ही माइन्यूट सा बूजी एलिमेंट भी लगता है, गरमॉन्डिश खुशबू लगती है, जैसे कि हमने बात की जो कैरमल और थोड़ा सा कॉफ़ी वाली खुशबू है, और माइन्यूट सा पाउडरी हो जाता है ड्राई डाउन में मुश्किल से 20 मिनट बाद। लेकिन ओवरऑल एक स्वीट खुशबू है, तो आपको मीठी खुशबू पसंद आनी चाहिए। इसको ठंडे मौसम में आप इंजॉय कर सकते हैं। ये है कि भारी सी खुशबू है जो आपके पास रहेगी, आपको महसूस होती है, और जो एम्बरी खुशबू है वो अच्छा लगता है, थोड़ा सा कोजी सा, ऐसा लगता है थोड़ा सा वार्मथ देता है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे हल्की परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 4 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 40 मिनट से 1 घंटे तक ही ये महसूस होता है। प्रोजेक्शन इसकी हल्की है, लेकिन उसके बाद ये आपके करीब आ जाता है। अगर आप मूव करेंगे तो लगभग 2-3
घंटे बाद भी किसी इंसान को पता चलेगा, लेकिन आपके काफ़ी करीब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इवनिंग टाइम में इंडोर्स में लगाएं तो बेहतर है। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे तो सही है। वैसे इसकी 30 ml की छोटी बॉटल है तो आप कैरी भी कर सकते हैं। लगभग 2-3 घंटे बाद फिर से स्प्रे कर लेंगे तो जो इसकी खुशबू है रिवाइव हो जाएगी। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ये मुझे एक ठंडे मौसम में लगाने वाला परफ्यूम लगता है। इंडोर्स में एसी इन्वायरमेंट में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, गर्मी में लगाने से पहले थोड़ा समझें, क्योंकि जो स्वीट एम्बरी एलिमेंट है ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट करे। मुझे लगता है डेट में लगा सकते हैं, बस ये है कि आपको स्वीट मीठी खुशबू पसंद आनी चाहिए। इसकी एक कोजी सी इनवाइटिंग सी खुशबू लगती है। मैं इसके पूरे 5 से 6 स्प्रे करता हूँ, लगभग 2-3 स्किन पे और 2-3 कपड़ों पे करता हूँ। एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसका जो लिक्विड है वो थोड़ा एम्बरी है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप ब्राइट वाइट कपड़ों पे स्प्रे करें तो स्टेन छोड़ सकता है, तो थोड़ा उसके बारे में समझें। लेकिन अदरवाइज देखिए, वैसे आप बालों पे भी स्प्रे कर सकते हैं दूर से, स्कैल्प पे अगर नहीं जा रहा है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बाल हमारे डेड सेल्स ही हैं। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर छोटी सी बॉटल है 30 ml की, अगर आप कैरी करना चाहें तो कर सकते हैं। 2-3 घंटे में फिर से स्प्रे कर लेंगे तो परफॉर्मेंस इसकी फिर से रिवाइव हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इसके दाम के हिसाब से लगभग 250 से 300 रुपए के प्राइस रेंज में ऐसी 30 ml की इसकी बॉटल आपको मिल सकती है। इसका ऑ द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन ये कहते हैं, बॉटल बेसिक सी है, बहुत ओरिजिनल तो नहीं लगती है। अगर आप ये डिओरोम की बॉटल देखें तो जो नीचे का पार्ट है वो ऐसा लगता है ये इंस्पायर्ड है, और कैप इसकी प्लास्टिक की है, और स्प्रेयर भी बेसिक है। पूरा स्प्रे करता हूँ तो देखिए सही मिस्ट है, लेकिन अगर इसकी मैं हाफ स्प्रे करता हूँ तो स्प्रिंकल्स निकलते हैं, थोड़े छींटे जैसे निकलते हैं। तो बेसिक स्प्रेयर है, लेकिन ओवरऑल एक क्यूट सी बॉटल लगती है। अब इसके खुशबू के हिसाब से बात करें तो 250-300 रुपये में एक बैकअप बॉटल अगर आप रखना चाहते हैं तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी ऐसी स्पेशल क्वालिटी नहीं है, और इसका जो खुशबू है बेसिक लगती है लेकिन अच्छी है, कोजी सी इन्वाइटिंग खुशबू लगती है। ये मैं कहूँगा कि अगर यही परफ्यूम लगभग 500-550 रुपये का होता तब मैं कहता कि नहीं, पैसा वसूल नहीं है। लेकिन लगभग 200-250 रुपये में मुझे लगता है अगर आपको डील में मिल जाए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठंडे मौसम में लगाने के लिए आपके पास एक बैकअप बॉटल हो सकता है। अच्छी बात ये भी है कि एक छोटी सी बॉटल है तो कैरी करने में आसानी होती है। ये सिर्फ 30 ml में मिलती है। वैसे ये जो फ्रेश कंपनी है, ये जो इंडियन हमारे एक्टर हैं सलमान खान, ये उनकी कंपनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं सभी परफ्यूम अपने पैसे से खरीदता हूँ और मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि कुछ नया बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन बहुत स्पेशल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं लगता है। एक अच्छी सी खुशबू है, अगर आपको पसंद आएगी तो आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, और सराउंडिंग में भी अगर लोगों को पसंद आएगी तो आपको तारीफ़ें भी मिल सकती है। बस ये है कि परफॉर्मेंस काफ़ी हल्की है, तो इसको आपको 2-3 घंटे बाद फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। अगर थोड़े आप कलरफुल कपड़े पहने तो स्प्रे कर सकते हैं कपड़ों पे, ब्राइट कपड़ों पे जैसे हमने बात की। वाइट कपड़े पे ना स्प्रे करें, आपको स्टेन छोड़ सकता है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर बजट में कुछ चाहते हैं ठंडे मौसम के लिए तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे बताइए आपका सबसे पसंदीदा ठंडे मौसम में बजट का परफ्यूम कौन सा है, मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।